आज के वीडियो में जानेंगे कि सांप की विष कहाँ होती है, सांप के मुंह में दांत कितनी होती है, कौन सी दांत की क्या नाम है और कौन सी दांतों से सांप अगर काट लेते हैं तो बचना मुश्किल हो जाते हैं, और सांप कितने अब दिनों तक जिंदा रहता है, कितने अंडे देते हैं, और सांप काटने के बाद उसकी विष की गति किस तरह से होती है, सारी बात तमाम बातें जानेंगे। चलिए एक तो पहले सांप का डोरी बनाते हैं। डोरी बना करके समझेंगे। ठीक है, ये सांप है, ये आंख है इसका, मुंह है, एक जीभ है इसका, है ना। ठीक है, जानते हैं कि सांप के मुंह में दांत कितने होते हैं। तो सांप के मुंह में 4 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4 दांत। चारों दांत का क्या क्या नाम है तो देखिए। सांप के मुंह में 4 दांत होता है। पहला होता है कराली, पहला तो दांत होता है कराली। दूसरा होता है मकड़ी, दूसरा दांत होता है मकड़ी, और तीसरा दांत होता है कालरात्रि, और चौथा दांत होता है यमदूती। देखिए ये 4 प्रकार की सांप की दांत होती है। अब इसमें सबसे खतरनाक दांत कौन सा है तो पता है? सबसे खतरनाक दांत ये है यमदूती। ये यमदूती जो है सबसे छोटी दांत होती है। यमदूती सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे खतरनाक होती है। मतलब पुराणों की मान्यता है कि यमदूती दांत का प्रयोग सांप तब करता है जब यम का आदेश होता है। देखिए सांप की 4 दांतें होती है, कराली, मकड़ी, कालरात्रि, यमदूती। जो यमदूती सबसे विषैले दांत होती है और हमेशा सांप की दांतों में विष भरी हुई नहीं होती है। विष सांप काटने के बाद विष कैसे आती है देखिए। सांप के दाहिने आंख के पास, सांप के दाहिने आंख के पास एक ग्रंथि में विष भरा हुआ होता है। एक ग्रंथि में विष भरा रहता है। ये जो विष भरी होती है तो फिर दांत में कैसे आती है? तो जब सांप गुस्सा करता है, जब सांप गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो सबसे पहले ये विष जो इसके मस्तिष्क में आता है। कहाँ आता है? मस्तिष्क में, दिमाग में। उसके बाद ये विष कहाँ आता है? धमनी में। मस्तिष्क से होते हुए धमनी में जाती है और धमनी के बाद ये विष दांत में आती है। तब जाकर ये विष किसी को जब बाइट करती है तब उसके शरीर में फैलती है। तो विष जो सांप जो काटा और जो विष लगा, उसकी विष की गति क्या होती है तो जानते हैं। देखिए जब सांप किसी को काटता है तो त्वचा में इसकी गति 2 गुना होता है। कितना होता है? त्वचा में इसकी गति 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। और जब इसकी विष रक्त यानी खून से मिल जाती है, रक्त को छूती है, तो इसकी गति 4 गुना होता है। कितना होता है? 4 गुना होता है। रक्त में छूते कितनी हो जाती है? 4 गुना। और जब ये रक्त से पित्त को पित्त में छूती है, पित्त में प्रवेश करती है, तो इसका गति 8 गुना होता है। कितना होता है? 8 गुना। जब पित्त के बाद कफ में आती है तो इसकी गति 16 गुना होता है। कितना होता है? 16 गुना। कफ में 16 गुना हो जाती है। कफ में 16 गुना हो जाती है। उसके बाद वात में जब ये आती है तो इसकी गति 30 गुना हो जाता है। कहाँ? वात में इसकी गति 30 गुना हो जाता है। अब जब इस मज्जा में आती है तो इसकी गति 60 गुना होता है। कितना होता है?
60 गुना। जब विष मज्जा में पहुंच जाती है और इसकी गति 60 गुना हो जाती है तो इसका बचना नामुमकिन है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए त्वचा में इसकी गति कितनी होती है? 2 गुना। रक्त में कितना होता है? 4 गुना। पित्त में कितना होता है? 8 गुना। वात में कितना होता है? सॉरी, कफ में कितना होता है? 16 गुना। वात में कितना होता है? 30 गुना। और मज्जा में कितना होता है? 60 गुना। जब इसकी विष मज्जा में पहुंचती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जब इस तरह से विष करता है तो कुछ ना कुछ शरीर में अनुभव होगा, कुछ ना कुछ महसूस होगा। क्या होगा? 7 चरण में होती है। क्या होती है? 7 चरण में। ऐसे नहीं 7 काटने के बाद लोग इसे नहीं मर जाता है। 7 चरण में जो है 7 स्टेप में आपको अनुभव होगा, फीलिंग होगा। क्या क्या होगा? देखिए, पहला आपका होता है, फर्स्ट नंबर में आपको रोमांच महसूस होगा। कैसा होगा? रोमांच महसूस होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या होगा? खूब पसीना आएगा। क्या आएगा? खूब पसीना आने लगेगा। दूसरे स्टेप में खूब पसीना आना शुरू हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? खूब पसीना आने लगेगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में छटपटाने लगेगा। क्या करिएगा? छटपटाने लगेगा। तीसरे स्टेप में क्या करता है? छटपटाने लगता है। पहले स्टेप में क्या होता है? रोमांच महसूस होता है। दूसरे स्टेप में खूब पसीना आने लगता है। तीसरे स्टेप में छटपटाने लगता है। जब चौथे स्टेज में पहुंचते हैं, तीसरे स्टेज में छटपटाने भी लगता है, शरीर कांपने लगता है ना। इसे क्या होता है? शरीर में भावुक आ जाती है। उसके बाद चौथे स्टेज में क्या होता है? सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जिस लोगों को सांप काटता है तो उसकी सुनने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। कब? चौथा स्टेज जाकर के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 5वां स्टेप में क्या होता है? तो 5वां स्टेप में क्या होता है? खूब हिचकी होने लगता है। जब 5वां स्टेप में पहुंचेगा ना तो हिचकी होगा, इस तरह का हिचकी होना शुरू हो जाएगा। जब हिचकी होना शुरू हो गया तो समझिए 5वां स्टेप में पहुंच गए। खूब हिचकी होने लगेगा। उसके बाद ये छठा स्टेप में जब पहुंचिएगा, देखिए छठा आती है। छठा स्टेप में क्या होती है? जब छठा स्टेप में आएगा ना तो मेरी गर्दन ऐसे सीधा है ना, ऐसे सीधा ऐसे है ना, है ना। तो छठा स्टेप आएगा ना तो ऐसे लटक जाएगा। ऐसे आप जैसे इसको सीधा रख नहीं पाएगा, ऐसे लटक जाएगा, ऐसे लटक जाएगा। आप इसको सीधा रख नहीं सकते, चाहे कोई भी इसको पकड़ के रखेगी सीधा रहेगा नहीं, पटाख से लटक जाएगा। ऐसे समझ गया है ना। तो छठा स्टेप में क्या होती है? गर्दन लटक जाती है। अब आती है 7वां स्टेप। 7वां स्टेप में क्या होता है? तो 7वां स्टेप में प्राण निकल जाता है, शरीर से प्राण निकल जाती है। 7वां स्टेप में शरीर से प्राण निकल जाती है। देखिए, जब सांप किसी को काटती है तो 7 स्टेप में जो है इसको क्रिया करना पड़ता है। ऐसे नहीं मजा आता जल्दी। देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है? खूब रोमांच होता है, बहुत मजा आ रहा है ना। तो उसके बाद क्या होता है? खूब पसीना, अरे भाई कितना काम करके है, पसीना छूट रहा है, इस तरह का होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है? छटपटाने लगते हैं खूब, है ना। जैसे कि बिल्ली का आगे दांत चिटिया के छटपटा गई, इस तरह से छटपटाने लगते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप में जब आता है ना तो आपका सुनना बंद, गहरा हो गए, कुछ नहीं सुन पाइएगा। कब? चौथा स्टेप में। और जब 5वां स्टेप आता है तो खूब हिचकी आने लगता है, ऐसे हिचकी करने लगेगा। समझ जाइए, अब बॉर्डर पार है ना। उसके बाद जब छठा स्टेप आता है तो गर्दन लटक जाती है और 7वां स्टेप में प्राण शरीर से निकल जाती है। तो आप समझिए, समझ नहीं गए हैं? सांप के कितने दांत होते हैं ये भी समझ ही गए हैं। 4 दांत होती है। कौन कौन? कराली, मकड़ी, कालरात्रि और यमदूती। यमदूती सबसे छोटी दांत होती है और सबसे खतरनाक दांत होती है।
और जब सांप काटते हैं तो इसकी विष की गति क्या होती है वो भी जानी गया है। जब सांप त्वचा में हमारी चमड़ी त्वचा में कितनी होती है 2 गुनी होती है, और रक्त यानी खून में कितना होता है 4 गुना हो जाता है, और पित्त में 8 गुना हो जाता है, कफ में 16 गुना हो जाता है, वात में 30 गुना हो जाता है, और मज्जा में 60 गुना हो जाता है। जब 60 गुना पर पहुंचा तो समझिए इसका टिकट कट गया है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। उसके बाद एक बार में 240 अंडे देते हैं। कितना? 240 अंडे। इसमें कुछ ही अंडे ऐसा होता है जो सपोले होते हैं। सपोले कौन सी? जिसमें सांप बनती है, और इस अंडे में सांप बनने में 6 महीने का वक्त लगता है। कितना समय लगता है? 6 महीने का समय लगता है। अगर सांप किसी खतरे से बच जाता है, कोई भी खतरा इसके ऊपर नहीं आता है, तो ये सांप 120 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कोई भी 120 वर्ष तक।